जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान मीडिया क्राइंग इज वंस अगेन सऊदी अरेबिया टीच लेसन टू पाकिस्तान। अच्छा किया सऊदी अरेबिया ने, ये हरकतों से बाहर आने वाला कंट्री है नहीं, लेकिन कोई नहीं। चलो दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करें। चलिए स्टार्ट। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के 5 लोगों को फांसी पर लटका दिया है। इस खबर ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन 5 पाकिस्तानियों को शाही आदेश के बाद फांसी दी गई है। सऊदी अरब का शाही आदेश ये था कि इन 5 पाकिस्तानियों को इस्लाम के सबसे पवित्र शहर मक्का में फांसी दी जाए। सऊदी अरेबिया ने 5 पाकिस्तानियों को फांसी दी कत्ल के केस में। और कुछ दिन पहले की खबर थी, इस्लामिक कंट्री कतर, जिसमें 8 इंडियन एक्स नेवी ऑफिसर जो थे मौजूद थे और उन्होंने वो भी जो सा वो सजाए मौत का उनको ऑर्डर हो चुका था, इंडिया उन्हें बाइज्जत वापस लेके आया। वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को थोड़ा प्रोएक्टिव इसमें इंगेज करने की ज़रूरत है। लेट्स सी how it unfolds, but India at the moment has an edge over many other countries, particularly in the region. पाकिस्तान बस 48 घंटे बाद सिर्फ जवाब ही दे सकते हैं, वो भी शायद कोई पढ़े या ना देखे। This is what I find it. नाज़रीन, कल के रोज़ सऊदी अरब से एक इंतहाई खौफनाक खबर वायरल हुई। वो खबर वायरल होते ही मुसलमानों के दिल परेशान हुए कि आखिर इन 5 पाकिस्तानियों ने किया ही क्या कि जिन्हें एक ही दिन सजाए मौत दे दी गई, उनके सर कलम कर दिए गए, और उनका ऐसा खौफनाक उनका ऐसा अंजाम क्यों हुआ? ये हम 48 घंटे के बाद पाकिस्तान रिस्पॉन्ड्स आफ्टर 48 आवर्स। पाकिस्तान 48 घंटे बाद रिस्पॉन्ड करता है। वो 48-24 घंटे में, पहले 12 घंटे में नैरेटिव बना लेते हैं और ये 48 घंटे बाद कहते हैं अच्छा हमने इसका क्या जवाब देना है, ऐसे जवाब देना है, ये करते हैं वो करते हैं, चलें ये लिख दें, चले हम वो जितनी बड़ी हायरार्की है, ठीक है, उस हायरार्की में से सवालों के जवाब निकाल के एक पैगाम देने में वो किसी को पता भी नहीं होता। फ्राइडे कि प्लीज मत जाए वहां पे, वो टूरिस्टों को गोलियां मार रही है। ये हालात है। फिर तरक्की किस तरह करेंगे, किस तरह तरक्की करेंगे? जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानियों ने एक बार फिर से इंसानियत और इस्लाम दोनों को बदनाम कर दिया। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा, सऊदी अरेबिया में पूरे मुस्लिम लोगों का एक बहुत ही पवित्र जगह है मक्का, जहां पे लोग हज करने के लिए भी जाते हैं। दोस्तों, मक्का में 5 पाकिस्तानियों ने चोरी की वारदात अंजाम दिया और साथ ही साथ चोरी के साथ 2 बांग्लादेशियों को उन्होंने जान से निपटा दिया। दोस्तों, जान से निपटाने के बाद जब ये खबर की पता सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट को चली तो सऊदी अरेबिया पुलिस ने जांच करना शुरू करा और सीसीटीवी में देखा गया कि 5 पाकिस्तानियों ने निर्मम तरीके से सऊदी अरेबिया के मक्का शहर में, जो कि पवित्र है, एकदम पवित्र है, वहां पे खून खराबा जैसी एक्टिविटी मुस्लिम लोग तो बिल्कुल नहीं करते, लेकिन 5 पाकिस्तानी मुस्लिमों ने इतनी बुरी तरीके से उनकी हत्या की कि आप लोग देख के शायद इतना विभत्स तरीके से, जानवरों से भी बदतर उन 2 बांग्लादेशियों की हत्या की पाकिस्तानियों ने। सीसीटीवी देख के तुरंत सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट ने, अदालत ने उन 5 पाकिस्तानियों को फांसी की सजा सुनाई, सजाए मौत सुनाई, और विद इन बताया जा रहा है 30 से 32 दिन के अंदर इन 5 पाकिस्तानियों को अभी 2 दिन पहले या 1 दिन पहले फांसी पर लटका दिया गया। और इसी के साथ पूरी दुनिया में इस्लाम बदनाम हो गया। मक्का जैसे पवित्र इस्लामिक शहर में पाकिस्तानियों ने जानवरों की तरह 2 बांग्लादेशियों को खत्म किया और इस्लाम को भी बदनाम कर दिया। जो देख रहा है वही थूक रहा है इस्लाम पे। तो आप लोग समझ लीजिए ये क्या है, जानवर से भी बदतर। ये कोई आम घटना नहीं है। आपको बता दें कि इन पाकिस्तानियों पर आरोप है कि इन्होंने सऊदी अरब की एक प्राइवेट कंपनी के 2 गार्ड्स को बंधक बना लिया, उन गार्ड्स के साथ मारपीट की और बाद में उनकी हत्या कर दी। पाकिस्तानियों ने जिन गार्ड्स की हत्या की उनमें से एक गार्ड बांग्लादेश का था। हत्या करने के बाद ये सभी पाकिस्तानी सऊदी अरब की अलग अलग जगहों पर जाकर छुप गए, लेकिन सऊदी अरब की सुरक्षा एजेंसियों ने चप्पे चप्पे की तलाशी ली और इन 5 पाकिस्तानियों को दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने इन 5 पाकिस्तानियों को मौत की सजा सुना दी। इन पाकिस्तानियों ने ऊपरी अदालत में माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन सऊदी अरब की सबसे बड़ी कोर्ट ने भी इनकी फांसी की सजा बरकरार रखी और वो दिन भी आ गया जब 5 को फांसी पर लटका दिया गया। सऊदी अरेबिया ने 5 पाकिस्तानियों को फांसी दी कत्ल के केस में। और कुछ दिन पहले की खबर थी, इस्लामिक कंट्री कतर, जिसमें 8 इंडियन एक्स नेवी ऑफिसर जो थे मौजूद थे और उन्होंने वो भी जो सा वो सजाए मौत का उनको ऑर्डर हो चुका था, इंडिया उन्हें बाइज्जत वापस लेके आया। मतलब ये डिफरेंस क्या है? अवाम एक जैसे होते हैं, लोग एक जैसे होते हैं, हुकूक एक जैसे होते हैं, लेकिन ये देखा जाता है कि जिस तरह हमारे यहाँ एक देसी मुहावरा है कि कुत्ते तुम्हें देखें या तुम्हारे मालिक को देखें, जिसके नतीजे में जब उन शहरियों का जुर्म एक जैसा, आप इस चीज को ध्यान में रखें कि उन्होंने कत्ल किया है, वो कत्ल के मुजरिम हैं,
लेकिन जिन पे ठप्पा इंडिया का लगा हुआ था, तो सऊदी अरब ने इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात को देखा कि इंडिया से उसे कितना मफाद हासिल हो सकता है। जब पाकिस्तान से उसे पता है कि पाकिस्तान ने सिर्फ उसे भीख मांगनी है, हमेशा उसके पास कभी खजूरों के लिए और कभी किसके लिए हाजिर हो जाना, आटे के लिए, तो इस बुनियाद पे भिखारियों की दुनिया में कोई इज्जत नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे एक चीज मैं खुद से भी सवाल करता हूँ, जितने भी पाकिस्तानी भाई देख रहे हैं उनसे भी सवाल करता हूँ कि अगर ये एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ये भी जर्नलिस्ट हैं, नॉलेज है इनके पास, इनकी बातें मुझे समझ आ सकती हैं, पूरी दुनिया को इन चीजों का आइडिया हो रहा है, सच सामने आ रहा है, तो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, जो पाकिस्तान को चला रहे हैं, जो कश्मीर, पाकिस्तान साइड कश्मीर है उसे चला रहे हैं, उन्हें ये चीज सर क्यों नहीं समझ आती? मतलब आज भी वो हमें यही कहते हैं, लेट्स सपोज इस्लामिक कंट्री ईरान अफगानिस्तान की तरफ से कुछ होता है तो हमें ये बयानिया बता दिया जाता है कि भाई वो इंडिया करवा रहा है, इंडिया फंडिंग करता है, तो वो यहाँ पे ऐसा करते हैं। अगर वेस्ट की तरफ से कुछ होता है, किसी अंग्रेज की तरफ से ऐसा होता है, तो हम कहते हैं लो जी ये यहूदियों की साजिश है, ये तो इसराइल की साजिश है। मतलब अपना हम कहीं पे भी नहीं आने देते कि ये मेरी गलती है। ये साजिश इस्तेमार का हमेशा से एक हथकंडा रहा है कि आप जब भी कोई चीज आप गलत करें तो अपनी गलती हमेशा किसी पे थोपने के लिए आप तैयार रहें। एक दुश्मन और उसका डरावा हमेशा बना के रखना, आवाम को उससे डराते रहना कि हम नहीं होंगे तो वो खा जाएगा। जबकि आप इस वक्त पाकिस्तानी शहरियों से सवाल करें तो शायद बहुत दर्दनाक बात, हम तो कश्मीरी, हम तो दोनों के मकबूजा हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तानी शहरियों से भी सवाल करें तो मौलाना आजाद के अल्फाज सच साबित हो रहे होंगे कि वो इस वक्त पाकिस्तान की बुनियाद पे सवाल कर रहे हैं कि अगर हम इंडिया के शहरी इतने अच्छे जी रहे हैं तो हमें अलग क्यों किया गया था। आखिर इन पाकिस्तानियों का कसूर ही क्या था? ये पाकिस्तानियों ने वहां जाकर किया ही क्या था? ये सारे सवालात पाकिस्तानियों के जहनों में आना शुरू हो गए कि ये 5 पाकिस्तानी जिनको सजाए मौत दी गई के सर कलम कर दिए गए। आखिर इनका जुर्म क्या था कि इन्हें उस जुर्म की इतनी भयानक सजा दी गई? तो मैं आपको इनके जुर्म की थोड़ी सी तफसील बताता हूँ कि इन्होंने मक्कातुल मुकर्रमा में एक निजी कंपनी में घुसकर वहां पर चोरी की वारदात करना चाहिए। रात का टाइम था जब ये उस निजी कंपनी में घुसे तो वहां का गार्ड जाग गया, वहां का चौकीदार जाग गया, उसकी आंख खुल गई। तो उस चौकीदार ने इनको भगाने की कोशिश की, तो इसी कोशिश में एक और चौकीदार भी जाग गया। इन्होंने फिर दोनों चौकीदारों को बांधा और बांधकर दोनों को तशद्दुद का निशाना बनाया। फिर जिसके हाथ में जो आया, डंडे, सोटे, मुक्के, जो भी किसी के हाथ में आया, वो इन्होंने इन गार्ड्स को मारना शुरू कर दिया। और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उनमें से एक गार्ड वो जख्मी हुआ और इस कदर जख्मी हुआ कि वो जख्मों की ताब न लाते हुए वो वहां पर उसकी वफात हो गई, उसकी डेथ हो गई। अब अगर चोरी तक की बात होती तो शायद ये पाकिस्तानी बच जाते, आज जेल में होते, अपनी सजा पूरी करते और फिर इनको पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाता। मगर इन्होंने जब जुर्म किया तो जुर्म करते हुए उन्होंने एक बड़ा जुर्म भी उसके अंदर कर दिया। अगर आप देखें तो लोग ये कहते हैं कि जुर्म करना चाहें तो फिर जुर्म करते हुए भी इतना बड़ा जुर्म ना करें कि आप जान से ही 2 हाथ धो बैठे। ये करने तो चोरी गए थे, मगर चोरी के जुर्म के दौरान इन्होंने एक और दूसरा बड़ा जुर्म कर दिया, जो वो कत्ल का जुर्म था। वो फिर उस सजा में कल 5 पाकिस्तानियों को सजाए मौत दे दी गई, उनके सर कलम कर दिए गए। तो ये अंजाम होता है हमारे बुरे कामों का। बुरे काम का अंजाम फिर बुरा ही होता है। फिर जितना बड़ा बुरा काम होगा, जितनी बड़ी घिनौनी आप जुर्म करेंगे, उतना बड़ा ही घिनौनी फिर सजा मिलेगी आपको। ये सऊदी अरब है, यहाँ पर कोई रिश्वत, यहाँ पर कोई ऐसी सिफारिश नहीं चल सकती कि आप किसी को कत्ल करें, किसी की चोरी करें, किसी के घर डाका डालें, किसी की इज्जत को तार करें, किसी का आप गैंग रेप करें और फिर आप सिफारिश लेकर उस मुतलका थाने में चले जाएं, पुलिस स्टेशन में चले जाएं, जज के पास चले जाएं, जज के घर में मिलें, पर्सनल रिलेशन बनाएं। ये पाकिस्तान में हो सकता है, मगर सऊदी अरब में ऐसी किसी चीज़ का सोचना भी जुर्म है। अगर आप किसी को रिश्वत देना चाहें भी तो वो भी जुर्म है। वो आपको उस रिश्वत के जुर्म में मजीद गिरफ्तारी दे देगा कि इसने मुझे रिश्वत देने की कोशिश की है। तो ये सऊदी अरब के कानून है, जो बड़े, अमीर, छोटे, गरीब को बराबर यकसां सजाएं मिलती हैं। ये नहीं कि बड़े को छोड़ दिया जाए, छोटे को सजा, गरीब को सजा, अमीर को छोड़ दिया, नहीं। सऊदी अरब में जब सजा होती है तो फिर बड़ा छोटा नहीं देखा जाता। तो दोस्तों, इस खबर के साथ पूरी दुनिया में इस्लाम को एक बार फिर से बदनाम कर दिया और यही रीजन है कि सऊदी अरेबिया, यूएई और मुस्लिम देश भी अब चुन चुन के पाकिस्तानियों को अपने देश से निकाल रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी तो मक्का में जाके, मक्का का जो हज है का जो मेन इनका मस्जिद कह लो आप लोग, जहां पे ये जाते हैं काबा में, ठीक है, वहां पे जाके चोरियां करते हैं पाकिस्तानी, इस मुस्लिम लोग। और मुस्लिम और इस्लाम के सबसे बड़े ठेकेदार भी यही बनते हैं, पाकिस्तानी।
तो आप लोग देख सकते हैं पूरी दुनिया इस समय शर्मसार है। पाकिस्तान में इस घटना को नहीं दिखाया गया क्योंकि मौलवी वगैरह फिर भड़क जाते, इसलिए पाकिस्तान में इस घटना का टीवी पे नहीं दिखाया गया, न्यूज़ में नहीं बनाया गया। लेकिन पूरी दुनिया में जो भी मुस्लिम देख रहा है या तो पाकिस्तानियों पे थूक रहा है, और या तो लोग कह रहे हैं भाई ये कैसा इस्लाम है कि एक मुस्लिम पवित्र जगह पे एक मुस्लिम को ही दूसरा मुस्लिम मार रहा है, वो भी इतने निर्मम तरीके से जिसकी इजाजत इस्लाम नहीं देता। तो आप लोग समझ सकते हैं ये इनका। और भारत में भाई, भारत में देख लो, रोड पे नमाज पढ़ रहे हैं, अगर रोड पे गाड़ी जा रही है तो इस्लाम खतरे में आ जा रहा है, समझ से बाहर। अगर तुम्हें प्रोटेस्ट करना है तो भाई इसके खिलाफ करो ना, ये इस्लाम की तौहीन नहीं हुई तुम्हारे। रोड पे नमाज पढ़ने से रोकना इस्लाम की तौहीन हो गई। और मक्का मदीना में वहां पे निर्मम तरीके से एक मुस्लिम ने दूसरे मुस्लिम को खत्म कर दिया, वो इस्लाम की तौहीन नहीं है। अरे प्रोटेस्ट करना है तो पाकिस्तानियों के इनके लिए करो ना तुम, मतलब सेंस से बाहर है। इस पे कोई मदनी और ऑल इंडिया मुस्लिम कमीशन कोई मतलब इस पे बोलेंगे ही नहीं, ठीक है। अगर तुम न्याय इतने ही बड़ा न्याय करता हो तो बोलो इस पे, ठीक है। वैसे भारत इजराइल का साथ देता है तो 20 मुस्लिम आके खड़े हो जाते भारत में, भारत सरकार को गाली देने के लिए। अगर तुम इंटरनेशनल मुद्दे पे बोलते ही हो तो बोलो फिर इस पे भी, लेकिन नहीं बोलेंगे। जबकि इन्हीं की वजह से भारत का मुस्लिम भी बदनाम हो रहा है, पूरे दुनिया का मुस्लिम बदनाम हो रहा है। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। इसीलिए पाकिस्तान के लोगों को कोई कंट्री जो है वो वीज़ा भी नहीं दे रहे, क्योंकि इससे घटिया लोग पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये जो बांग्लादेशी 2 आदमियों की जो हत्या की गई थी, उनमें जो इन्वॉल्व थे वो 5 से 5 पाकिस्तानियों थे। और ये जो लोग हैं ना, पाकिस्तान के लोग, वो हर कंट्री में ऐसा ही करते हैं, जैसे कि खून खराबा, गोला बारूद, चोरी करना, लूटपाट करना, बलात्कार कर, ये ही उसका काम है। और मक्का शहर में जो उतना वो लोग बहुत पवित्र मानते हैं। हाँ, उस शहर को बहुत पवित्र शहर माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे ही वही मस्जिद है, मक्का, ठीक है। तो पूरा शहर को पवित्र माना जाता है। जैसे कि हम अयोध्या की बात करते हैं, अयोध्या में जैसे भगवान श्री राम का मंदिर है, तो पूरा शहर पवित्र है। तो वैसे ही मक्का जो है वहाँ पे है, उसकी वजह से वो पूरा शहर प्रचलित है पूरे वर्ल्ड में। और वैसे सिटी में ऐसा कुछ होता है, तो मेरे हिसाब से तो सही किया है, ताकि आज बाकी लोगों को भी एक मतलब एक संदेश मिले कि आप उस कोई भी कंट्री में जाते हो तो वहाँ पे शांतिपूर्ण रहो। हालांकि सऊदी अरेबिया के लोगों के साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो जान गंवाने वाले लोग थे वो बांग्लादेशी थे, और वो बांग्लादेशी भी सऊदी अरेबिया में रहते थे, वहाँ पे रोजगार होगा उसका सब कुछ, तो वो उसी कंट्री के भी नागरिक माने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बाहर के कंट्री के है तो सब कुछ चलेगा। जैसे हमारे देश में कोई बाहर का कंट्री का कोई होता है और पाकिस्तान वाला आके कुछ करते, तो हम फर्ज भारत का बनता है सजा देना, वो कंट्री का नहीं बनता है, ठीक है। तो सजा मिली, और पाकिस्तान की तो औकात नहीं उसमें कुछ बोल रहे, बोलते तो रहे कि 48 घंटे के बाद कुछ सोच रहे कि क्या जवाब दिया जाए, तो जवाब भी आपके पास कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपके लोग ही ऐसे और आप भी ऐसे हो पाकिस्तानी हो। वीडियो को दोस्तों यहाँ पे समाप्त करते, आपसे विदाई ले रहे, मिलते हैं और अगली वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।